देश के अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को चुना गया। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही हासिल हुए। लेकिन इस जीत से ज्यादा जिस बात ने ध्यान सबका खींचा वो ये है कि एनडीए को उनकी अपनी संख्या से लगभग 25 वोट ज्यादा कैसे मिल गए। वही विपक्ष को जो अपेक्षा थी संख्या उससे 15 वोट कम मिले और 15 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। यानी क्रॉस वोटिंग और वोट की वैधता को लेकर बड़ा सवाल उठ गया है, जिस पर अब खुलकर बहस हो रही है। अभी तक इन सब बातों पर चर्चा ही हो रही थी, लेकिन अब टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने जो दावा किया है उसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एक एक वोट खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए और विपक्ष के सांसदों के वोटों को खरीद लिया गया। दरअसल उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में कुल 767 सांसदों ने वोट किए, जिनमें से 752 वोट वैध माने गए और 15 वोट रद्द कर दिए गए। वहीं 14 सांसद ऐसे भी थे जो वोटिंग में शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के कुछ सांसदों ने जानबूझकर एनडीए को वोट दिया था या फिर तकनीकी तौर से वोटिंग में ऐसी गड़बड़ी की गई जिससे विपक्ष के वोट रद्द हो जाए। अभी तक इन बातों पर सिर्फ चर्चा हो रही थी, लेकिन अब टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने जो दावा किया उसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में एक सभा के दौरान कहा कि इस चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटों की खरीद फरोख्त हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एक एक वोट खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि अब लोगों के विश्वास और भावनाओं को बेच रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रतिनिधियों को खरीदा जा सकता है लेकिन जनता को नहीं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब विपक्ष पहले से ही सत्ता पक्ष पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक वोट की कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है तो क्या लोकतंत्र अब सिर्फ पैसों के बल पर चलने वाला खेल बन गया? क्या संसद के सदस्य अब नीतियों और विचारधाराओं के आधार पर नहीं बल्कि पैसे के बदले फैसले लेने लगे? अभिषेक बनर्जी ने यह भी दावा किया कि कुछ लोगों से बात करने के बाद मैं ये कह सकता हूं, भाजपा ने वोट खरीदने के लिए हर व्यक्ति को 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के सभी 41 सांसदों यानी 28 लोकसभा सदस्य और 13 राज्यसभा सदस्यों ने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि एनडीए के आंकड़े अनुमान से ज्यादा कैसे हो गए जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के आंकड़े कम हो गए। अभिषेक बनर्जी ने खास तौर पर आम आदमी पार्टी का नाम लिया और आरोप लगाया कि कुछ महिला सांसद खुलकर बीजेपी का समर्थन करती हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देती हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर जबरदस्त हलचल है। इससे पहले भी कुछ वायरल पोस्ट और चर्चाओं में इंडिया गठबंधन के ही कुछ नामों पर उंगली उठ चुकी है, जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर, एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी जैसे नेताओं की तस्वीरें शेयर की जा चुकी हैं। शक की सुई अब इन्हीं चेहरों पर भी घूम रही है कि जो 15 सांसद थे जिनकी वोट निरस्त की गई, अवैध माना गया, उन लोगों में ये शामिल हैं और इन्हीं लोगों ने शायद एनडीए को फायदा पहुंचाया हो, उसके उम्मीदवार को फायदा पहुंचाया हो, ऐसे संदेश जताया जा रहा है। इस घटनाक्रम में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में बेचैनी साफ दिख रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अंदरूनी तौर पर इस बात की जांच कर रही है कि किसने एनडीए को वोट किया और किसने वोट जानबूझकर खराब किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्षी खेमे में मौजूद कुछ लोग वाकई में विपक्ष के नहीं बल्कि छुपे हुए तौर पर सत्ता पक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सबसे गंभीर सवाल यह है कि अगर उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के चुनाव में भी खरीद फरोख्त और क्रॉस वोटिंग का खेल चल सकता है तो बाकी चुनाव की निष्पक्षता पर कैसे भरोसा किया जाए? क्या ये सब सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर वाकई लोकतंत्र की जड़ें खोखली की जा रही हैं? जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने संसद भेजा वो कुछ करोड़ में बिक सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का असली काम अब यही रह गया है, दूसरी पार्टियों को तोड़ना, नेताओं को पैसों से खरीदना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने फायदे के लिए मनचाहे तरीके से मोड़ना? जिस तरह से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और अब संसद के अंदर उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के चुनाव में सांसदों के वोट को
को भी 15 से 20 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के दावे हो रहे हैं, वो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। अगर संसद के भीतर बैठा सांसद भी अब अपनी जमीर से नहीं बल्कि किसी पार्टी के पैसे से तय करेगा कि वो किसे वोट देगा, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है? क्या अब चुनाव सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया, जो जनप्रतिनिधि जनता के लिए नहीं पैसे के लिए खड़े होते हैं? बीजेपी पर पहले भी विधायकों और सांसदों को तोड़ने, सरकारें गिराने और दल बदल करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई कि संसद के भीतर हो रही वोटिंग में भी सेंध लगाई जा रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।